हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं अजूनी और दिलरीत का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और सेकंड पार्ट जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग, आप सुनोगे तो आप बहुत इंजॉय करोगे। तो कहानी एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे अजूनी रूबानी को अपना पहला किस करती है और उसे पहला किस करके बहुत मजा आता है। अब दोनों क्या साथ में रिश्ते में आएंगे या दोनों अलग हो जाएंगे, इन दोनों का आखिर क्या होगा ये तो हम कहानी में आगे ही जानेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। रूबानी और अजूनी जब एक दूसरे को किस कर लेते हैं और काफी रात भी होने वाली थी तो रूबानी अजूनी को कहती है कि अब तुम घर जाओ। तो अजूनी रूबानी से जिद करने लग जाती है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक बार और किस कर लूं। तो रूबानी कहती है कि जब हम कल मिलेंगे या कभी और मिलेंगे तो तुम मुझे किस कर लेना, लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तो अजूनी रूबानी की बात मानती है और अजूनी अपने घर को चली जाती है। अजूनी जब घर जाती है वो घर जाके देखती है कि उसकी दीदी रमन रो रही है और साथ में उसकी माँ भी रो रही है। घर पे पापा नहीं थे। पापा अजूनी को उसके दोस्तों के घर ढूंढने के लिए गए थे। जैसे ही अजूनी घर के अंदर आती है उसकी दीदी अजूनी को गले लगा लेती है और उसे प्यार से पुचकारती है। उसकी माँ भी अजूनी को गले लगाती है और वो कहती है बेटा अब माँ बाप डांट भी नहीं सकते क्या बच्चों को। तो अजूनी अपने माँ का दुलार देख के, अपनी बहन का प्यार देख के अजूनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी अपनी बहन और माँ को गले लगा लेती है और माफी मांगती है। और अजूनी कहती है कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मैं आप दोनों को बिना बताए अब कहीं नहीं जाऊंगी। फिर अजूनी अपने बहन और मम्मी के साथ बैठ के खाना खाती है। उसके बाद अजूनी अपने कमरे में चली जाती है और वो अपना होमवर्क करती है। होमवर्क करते वक्त उसे रूबानी की याद आने लगती है क्योंकि उसने रूबानी के साथ जो भी किया, रूबानी की खूबसूरती, रूबानी को जो फर्स्ट टाइम किस किया, वो सभी याद आने लगता है। और वो कल का इंतजार कर रही थी क्योंकि कल वो रूबानी से मिलने वाली थी और उसे दोबारा किस करने वाली थी। जब अजूनी पढ़ाई कर रही थी कमरे में उसके पापा भी आते हैं। उसके पापा देखते हैं कि अजूनी पढ़ाई कर रही है तो वो अजूनी के पास आके उसके गालों पे किस करके और उसके बाद कमरे से चले जाते हैं। फिर अजूनी को दोबारा रूबानी की याद आती है और वो सोचती है कि काश आज रूबानी की जगह दिलरीत होती तो मैं अपना पहला किस उसे ही करती। अजूनी ये भी कहती है कि मैं दिलरीत को हर रोज मिस करती हूँ, उसे कितना याद करती हूँ, पता नहीं वो कनाडा में बैठ के मुझे याद करती भी है या नहीं, कहीं उसका कोई और तो नहीं बन गया। अजूनी दिलरीत के बारे में मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी। वो सोच रही थी तभी उसके कमरे में उसकी दीदी आ जाती है। उसकी दीदी आके अजूनी को पीछे से कस के पकड़ लेती है और वो कहती है कि अजूनी जो तूने आज किया ना वो कभी मत करियो, तुझे पता नहीं है हम लोग तुझे कितना प्यार करते हैं। तो अजूनी भी अपनी दीदी को गले लगा लेती है और वो कहती दीदी मैंने बोला ना वैसा नहीं होगा, जो भी था मेरा बचपना था तो मेरा बचपना समझ के उसे माफ कर दो। तो उसकी दीदी उसे माफ कर देती है। फिर उसकी दीदी भी उसी के बेड पे सो जाती है। फिर अजूनी भी कुछ देर अपना होमवर्क करती है और वो भी सो जाती है और कैसे तैसे करके एक रात बीतती है रूबानी के बिना। अजूनी सुबह का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसकी जो बेसब्री थी वो खत्म हो जाती है क्योंकि सुबह हो जाती है। वो सुबह उठती है, नहाती है, स्कूल ड्रेस पहनती है, लंच बॉक्स लेके स्कूल चली जाती है। स्कूल में वो पढ़ाई करती है, फिर वो घर आती है। पूरे स्कूल में उसने पढ़ाई तो की, साथ में उसने रूबानी को भी बहुत मिस किया। घर आने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करती है, जल्दी से खाना खाती है। खाना खाने के बाद वो आधे घंटे के लिए सो जाती है। सोने के बाद उसको याद आता है कि उसे तो रूबानी से मिलने भी जाना है क्योंकि उसने रूबानी को कल मिलने के लिए बुलाया था। फिर अजूनी अच्छे से कपड़े पहन लेती है और कुछ परफ्यूम भी लगाती है और अपने मम्मी को बोलती है कि मैं तालाब के पास जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और अजूनी अपने दीदी को भी बताती है कि वो तालाब के पास जा रही है। उसकी दीदी कहती है कि मैं भी चलती हूँ, मैं भी खाली ही बैठी हूँ, लेकिन अजूनी कहती नहीं नहीं मुझे अकेले ही जाना है। अजूनी की बात सुन के उसकी दीदी को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है क्योंकि अजूनी ने कभी भी चलने के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज उसने मना किया। खैर दीदी इसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं है और वो अजूनी को जाने देती है। अजूनी तालाब के पास जाती है, इधर उधर बहुत देखती है लेकिन रूबानी उसे नहीं दिख रही थी तो वो तालाब के पास बैठ जाती है, लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ रूबानी को ढूंढ रही थी। करीब आधा घंटा हो जाता है उसे तालाब के पास बैठे हुए, लेकिन अभी तक रूबानी आई नहीं थी। तो अजूनी को लगता है कि शायद रूबानी पार्क में है, तो वो पार्क में उसे ढूंढती है, लेकिन उसे चारों तरफ सिर्फ कपल्स ही दिखाई देते हैं जिससे कि उसे रूबानी की ओर याद आने लगती है। और अब 1 घंटा होने वाला था और अभी तक रूबानी आई नहीं थी तो अजूनी थोड़ा सा उदास हो जाती है और उसे लगता है कि अब वो नहीं आएगी, इसलिए वो उदास मन लेके
उस पार्क से निकलने लगती है। तभी पीछे से उसे कोई झपट्टा मारता है, कोई उसे इतना टाइट पकड़ता है कि अजूनी डर जाती है। अजूनी जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो कोई और नहीं रूबानी ही थी। रूबानी को देख के अजूनी बहुत खुश होती है, उसका चेहरा पूरा खिलखिला उठता है और वो रूबानी को गले लगा लेती है और वो कहती है कि मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। तो रूबानी कहती आज मुझे कुछ काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गई। तो अजूनी कहती कोई बात नहीं। फिर अजूनी कहती है रूबानी आपको एक बात बताऊं। तो रूबानी कहती हाँ बताओ ना। तो अजूनी कहती है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और कल मैं आपको बहुत याद कर रही थी। आपको नहीं पता मैंने कैसे रात गुजारी और आज मेरा स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि कब जल्दी छुट्टी हो, कब मैं आपसे मिलने आऊँ, और देखो मैं आपसे मिलने आ गई। उसकी बात सुन के रूबानी कहती है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तो अजूनी कहती है क्लासमेट तो बहुत है लेकिन मेरी सिर्फ एक ही दोस्त थी जो अभी कनाडा में रहती है, पता नहीं वो कब आएगी। वो जब से गई है एक बार भी नहीं आई। उसकी बात सुन के रूबानी इससे पहले कुछ बोलती है, रूबानी को किसी का फोन आ जाता है। रूबानी फोन पे बात करती है। बात करने के बाद अजूनी को कहती है अजूनी मुझे कुछ काम है तो मुझे जल्दी ही निकलना पड़ेगा। तो अजूनी कहती यार थोड़ा सा, एक तो इतनी लेट आई हो ऊपर से जा रहे हो, थोड़ी देर बात कर लो। तो रूबानी कहती है अच्छा ठीक है बोलो। तो अजूनी कहती है कि मुझे ना कल की तरह फिर से आज आपको किस करना है। उसकी बात सुन के रूबानी अजूनी के गालों पे किस कर लेती है। फिर अजूनी कहती है नहीं गालों पे नहीं, होठों पे किस करना है। उसकी बात सुन के रूबानी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा सिर्फ होठों पे ही किस करना है, ये इससे आगे भी तुम्हें कुछ करने का मन करता है, ये इससे आगे भी कुछ करना है। तो अजूनी कहती है इससे आगे एक लड़की क्या कर सकती है। तो रूबानी कहती है अरे अरे तुम्हें नहीं पता क्या। हाँ पता भी कैसे होगा, तुमने कभी किया नहीं है ना। तो अजूनी कहती है मुझे सब कुछ करना है और मुझे नहीं पता कैसे करना है लेकिन कुछ तो करना है और किससे भी आगे कुछ करना है मुझे। तो रूबानी कहती देखो अगर किसके अलावा भी कुछ करना है तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा, पास में ही मेरा घर है। अगर तुम कंफर्टेबल हो, मेरे पे भरोसा करती हो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। वैसे भी मैं अकेले ही रहती हूँ, वहाँ पे हम हर चीज अच्छे से कर सकते हैं। उसकी बात सुन के अजूनी बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसको भी हर चीज करना था, वो पहली बार हर चीज करने वाली थी। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अजूनी कहती है कि रूबानी आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ चलूंगी, आपके घर जाना है ना, मैं चलने को तैयार हूँ। उसकी बात सुन के रूबानी मुस्कुराती है और उसे एक चॉकलेट देती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। रूबानी का घर बहुत अच्छा था, अजूनी उसके घर की तारीफ करती है। फिर रूबानी उसे अपने कमरे में लेके जाती। कमरे में ले जाने के बाद रूबानी अजूनी के पूरे बदन पे अपना हाथ फेरती है, उसके होठों पे भी किस करती है और जो चॉकलेट उसने अजूनी को दिया था वो भी दोनों एक ही खाते हैं। जब रूबानी अजूनी के होठों पे किस करती है तो अजूनी रूबानी के गर्दन के नीचे हाथ रखती है और रूबानी भी उसे किस करते हुए उसके कमर पे हाथ रखती है और कमर से नीचे भी। जब रूबानी ने अजूनी के कमर के नीचे हाथ रखी तो वो बेड पे लेट जाती है। फिर रूबानी अजूनी के ऊपर आ जाती है। फिर अजूनी कहती है कि जहाँ पे आपने हाथ रखा है वहाँ मुझे भी रख रहा है। तो रूबानी कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर अजूनी भी पहली बार रूबानी के कमर के नीचे हाथ रखती है और वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नया फील करती है, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करती है। जब अजूनी ने रूबानी के वहाँ पे हाथ फेरा तो अजूनी को बहुत कुछ महसूस हुआ और वो खुद पे काबू नहीं कर पाई और वो रूबानी के ऊपर आ गई। इससे पहले कि रूबानी और अजूनी एक दूसरे के साथ कुछ करते उससे पहले रूबानी कहती है कि अच्छा अजूनी तुमने कोई वीडियो देखी है जिसमें दो लड़कियां एक दूसरे को प्यार कर रही हो। तो अजूनी कहती नहीं मैंने ऐसी वीडियो नहीं देखी, मुझे तो पता भी नहीं ऐसी वीडियो देखते कैसे। तो रूबानी अपना फोन निकालती है और उसके पास पहले से कुछ वीडियो थी, वो वीडियो अजूनी को दिखाती है। अजूनी अपनी जिंदगी में पहली बार दो लड़कियों का प्यार देख रही थी, दो लड़कियां एक दूसरे से लगी पड़ी थी। वैसी वीडियो देख के अजूनी को बहुत कुछ होता है और वो कहती है कि ये वीडियो में जो भी हो रहा है वो मुझे आपके साथ करना है। तो रूबानी कहती है वही सब करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। फिर अजूनी फोन रख देती है और दोबारा वो रूबानी को किस करती है। फिर रूबानी अजूनी के कपड़े उतार देती है और वो कहती है कि तुम भी मेरे कपड़े उतार दो। तो अजूनी भी रूबानी के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों ने वस्त्र हो जाते हैं। और फिर रूबानी बेड पे लेट जाती है, उसके ऊपर अजूनी आ जाती है और अजूनी जो भी करना चाहती थी वो सब रूबानी के साथ करती है। लेकिन अजूनी कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, इसीलिए इस बार अजूनी बेड पे लेटती है और उसके ऊपर रूबानी आती है। फिर रूबानी अजूनी के साथ सब कुछ करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। और अजूनी ने जो भी पहली बार रूबानी के साथ किया उसे बहुत मजा आता है और उसकी तो आंखें ही बंद हो जाती है, वो पूरी मदहोश होके सो जाती है। सो गाइस पार्ट 2 के लिए बस इतना ही। पार्ट 3 भी इसी स्टोरी की तरह बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली, तो इसका थर्ड पार्ट भी जरूर देखना। होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी में आप क्या क्या चाहते हो ये भी मुझे जरूर बताना। और हो सके तो इस कहानी को शेयर जरूर
कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। और आप मुझे स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।